वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि दिग्विजय सिंह तो रण छोड़कर ही भाग गए हैं, वे अब राजगढ़ पहुंचे हैं जहां अकेले चुनाव लड़ने से भी डर रहे हैं। चार और लोगों को चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह ने प्रदेश का बंटाढार किया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के नेता मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। भगवान श्री राम का उपहास करने पर कांग्रेस की ये दुर्दशा हुई है। अभियान में यहाँ के दिग्विजय कांग्रेस वाले तो मैदान छोड़ के पहले ही भाग गए भोपाल से। उनको लगा कि अब हम यहाँ जीत नहीं सकते और जीतने के लिए राजगढ़ में भी ढूंढ रहे हैं, तो क्या मैं अकेला नहीं लड़ूंगा, 400 और लड़ाओ, उसमें से कभी झील जाल में जीत जाऊं तो एक क्या बोलते हैं उसको, ऐसा एक दाव लगाओ ना, जिस दाव में 100% जीतने की गारंटी तो नहीं, लेकिन कभी कभी हारने से बचने की आग में धूल झोंक करके रास्ता निकलता है। उनने बीमार हुआ जिससे दिग्विजय सिंह जी के सिर पे तो वो इतना बड़ा कलंक है कि एक अच्छे खासे राज्य की सड़क, बिजली, पानी सबका अगर नुकसान या सत्यानाश करने का श्रेय किसी के नाम पे है, इसलिए उनके लिए एक शब्द चलता था बंटाढार, और बंटाढार के माध्यम से आज एक अच्छे राज्य की और सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से अवनीश बुंदेला जी जुड़ गए। अवनीश जी, सीएम सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह पर निशाना साध रहे हैं। उनका ये कहना है कि भाई रण छोड़कर ही भाग रहे हैं और कई कांग्रेसी नेताओं पर भी उन्होंने हमला किया कि अब कांग्रेसी चुनाव लड़ने के लिए ही तैयार नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, शायद मोहन यादव जी को जानकारी नहीं कि दिग्विजय सिंह जी का जो जन्मभूमि का, शुरुआती कर्म भूमि का, उनका घर का, उनका गढ़ का, वो राजगढ़ है। वो रण छोड़ के भागे नहीं, बल्कि अपने रण में वापस गए हैं। भोपाल तो आए थे पिछली बार, लेकिन ठीक है, हमको वैसी सफलता नहीं मिली। और बाकी जो ये बात कर रहे हैं बंटाढार की, तो सबसे पहली बात तो 20 साल से जो लोग सत्ता में हैं, अब 20 साल पुरानी बात आज भी कहेंगे कि 20 साल पुराना नारा आज भी देते रहेंगे क्या? और मोहन यादव जी बताएं, जब वही खुद विधायक थे, जब 7 महीने में महाकाल लोक परिषद ढह ढहा गया था, पूरे विश्व ने देखा था किस तरह बाबा महाकाल की यहाँ भी इन्होंने चोरी की थी, तो मोहन यादव जी बताएं कि उसमें से कितना प्रतिशत कमीशन महाकाल लोक परिषद में से मोहन यादव जी ने विधायक रहते हुए खाया है। मुख्यमंत्री तो वो आज बने हैं, शायद उसी का कमीशन की रिश्वत देके वो मुख्यमंत्री बने हैं। और जहां तक दिग्विजय सिंह जी की बात है, उन्होंने लोकतंत्र को बचाने की बात कही है। मैंने भी उनके साथ उनके समर्थन में बयान दिया है कल ही। उन्होंने कहा है अगर 385 से ज्यादा प्रत्याशी हो जाते हैं चुनाव बैलेट पेपर से, हम बार बार मांग करें ईवीएम से चुनाव हटाइए, बैलेट पेपर से कराइए, और ये लोकतंत्र व्यवस्था है, तो हम सब तैयार हैं दिग्विजय सिंह जी के साथ लड़ाई लड़ने, लोकतंत्र बचाने के लिए। इस पर मोहन यादव जी, बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। यहाँ पर दिग्विजय सिंह पर जिस तरीके से हमला बोला गया, अभी आपने भी सुना, कांग्रेस का कहना है कि कहाँ डर रहे हैं, वो तो अपने घर तो जाएंगे ही, और सीधी सी बात है कि चुनाव लड़ने के लिए अगर उन्होंने आह्वान किया है ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए, तो कुछ भी गलत नहीं है इसमें। रीनू, भारत में चुनाव आयोग और चुनाव की एक व्यवस्था है, और चुनाव आयोग की व्यवस्था में कोई सार्वजनिक ऐलान करे कि 384 प्रत्याशी नामांकन भरे ताकि हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, जी, तो ये उनकी पराजित मानसिकता को दर्शाता है। जी, दिग्विजय सिंह जी वही है जिन्होंने कल कहा कि कच्छ द्वीप जो है, जो श्रीलंका के पास है, उसमें क्या है, उसमें कुछ भी नहीं उगता। जी, तो हम भारत माता की 1-1 मिलीमीटर भूमि के लिए संघर्ष करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हाँ। ये वो लोग हैं जो कभी चीन की भूमि दे देते हैं, अक्साई चीन की भूमि दान में दे देते हैं, कभी कच्छ द्वीप दे देते हैं। हो सकता है कल को राजस्थान में बोले कि वही बंजारा दान कर दे, प्रधानमंत्री जी ने कहा। और बड़ा सवाल ये है जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी बंटाढार का इनका प्रत्याशी 1 महीना हो गया प्रचार प्रसार छोड़ दीजिए, रीनू जी कार्यालय तक प्रारंभ नहीं किया, पार्टी उसको बदलने पर विचार कर रही है। तो जिस और धार में स्थिति देखिए, 8 में से 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस जीती हुई है। एक ही जिला ऐसा है जहां 4-5 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती है, वहां का लोकसभा का कांग्रेस का प्रत्याशी कैंपेन करने को तैयार नहीं है। इसको पलायन और पराजित मानसिकता बोलने नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दिग्विजय सिंह जी को जीतने के लाले पड़े हुए हैं, कह रहे साहब ज्यादा कैंडिडेट कर लो, बैलेट पेपर से कर लेंगे। दिग्विजय सिंह जी के साजिद भूपेश बघेल जी, उन्होंने ये प्रयास किया था। जी नहीं मिले। रोकना चाहूंगी पंकज जी आपको, अवनीश जी आपको भी, और बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सीधे रुक करेंगे उधमपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे।